नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा और महत्वपूर्ण फैसले लाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मंचू मोहन बाबू बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाले केस की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को निपटाया। यह केस न सिर्फ छात्रों और आम नागरिकों से जुड़ा है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का भी एक बड़ा उदाहरण है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। केस के संक्षिप्त तथ्य, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2019 के लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से। 10 मार्च 2019 को मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हुआ और पुलिस ने 13 मार्च को आदेश निकाले कि बिना अनुमति कोई रैली, धरना या सार्वजनिक सभा नहीं होगी। इसी बीच 22 मार्च को मशहूर शिक्षाविद और राजनेता मंचू मोहन बाबू और उनके बेटे मंचू विष्णुवर्धन बाबू अपने कॉलेज के छात्रों और स्टाफ के साथ सड़कों पर उतरे। उनकी मांग थी छात्रों की फीस की भरपाई। सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 तक उन्होंने धरना और रैली की, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक बाधित हुआ और जनता को परेशानी हुई। नतीजा, एफआईआर दर्ज हुई और चार्जशीट दाखिल की गई। आरोप और लागू धाराएं, चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाइड। पुलिस ने इस रैली पर कई धाराएं लगाईं। आईपीसी की धारा 290 सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक न्यूसेंस। आईपीसी की धारा 341 गलत तरीके से रास्ता रोकना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आईपीसी की धारा 171 चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना या भेस बदलना, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। आईपीसी की धारा 34 साझा इरादा, कॉमन इंटेंशन। और पुलिस एक्ट 1861 की धारा 34 सार्वजनिक सड़क पर बाधा और असुविधा फैलाना। यानी मामला गंभीर बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल, मेन इशू बिफोर एससी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या इन आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए या एफआईआर और कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए? यानी क्या यह मामला सच में अपराध दिखाता है या सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग कर रोका जा रहा है? विभिन्न अदालतों में कार्यवाही और अन्य निर्णयों का हवाला, प्रोसीडिंग्स अदर जजमेंट्स। शुरुआत में मामला 4 एडिशनल जूनियर सिविल जज तिरुपति की अदालत में चला। फिर अपील गई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, जहां 2 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने कहा, आरोप सही हैं, केस चलेगा, और 482 CRPC के तहत केस खारिज करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तब दोनों पक्षों ने तगड़ी बहस की। अपीलकर्ताओं ने कहा, हमने सिर्फ शांतिपूर्ण रैली की, कोई अपराध नहीं किया। राज्य ने कहा, बिना अनुमति धरना, जनता को परेशानी, यह कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कई अहम पुराने फैसलों का हवाला दिया, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल 1992, जिसमें 482 CRPC के तहत एफआईआर कब क्वैश हो सकती है, यह तय हुआ। पेप्सी फूड्स एलटीडी बनाम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1998, अदालत का काम न्याय की धारा को शुद्ध रखना। माधवराव सिंधिया बनाम संभाजीराव एंगर 1988, अगर सजा की संभावना नहीं है
तो केस जारी रखना समय की बर्बादी है। इस जजमेंट की मुख्य विचारणीय बातें, की कंसिडरेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एफआईआर और चार्जशीट पढ़ने के बाद भी इनमें किसी भी अपराध की बुनियादी सामग्री नहीं है। न तो कोई अवैध रास्ता रोकने का सबूत है, न चुनाव में अनुचित प्रभाव का, न ही ऐसा कुछ जिससे जनता को कानूनी मायने में असुविधा या खतरा हुआ हो। केवल शांतिपूर्ण धरना हुआ, जो संविधान का अधिकार है। इसलिए भजन लाल टेस्ट के मुताबिक यह मामला क्वैश होना चाहिए। अंतिम फैसले का विश्लेषण, फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया। एफआईआर नंबर 102/2019 और उससे जुड़ी कार्यवाही को पूरी तरह खारिज कर दिया। साफ कहा गया, यह मुकदमा जारी रखना न्याय का दुरुपयोग है और इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। यानी अपीलकर्ताओं को पूरी राहत मिली। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जजमेंट। शांतिपूर्ण धरना और रैली संवैधानिक अधिकार हैं। अगर एफआईआर में अपराध के आवश्यक तत्व न हो तो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत केस क्वैश किया जा सकता है। अदालतों का काम है कि वे कानून के दुरुपयोग को रोकें। भजन लाल का टेस्ट अब भी सबसे अहम कसौटी है एफआईआर क्वैश करने के लिए। दोनों पक्षों की दलीलें, डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। अपीलकर्ताओं की ओर से, हमारा धरना शांतिपूर्ण था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हम निजी नागरिक हैं। एफआईआर का मकसद हमें दबाना है। एफआईआर और चार्जशीट में किसी अपराध के तत्व नहीं हैं। राज्य की ओर से, धरना बिना अनुमति हुआ, जिससे कानून तोड़ा गया। ट्रैफिक बाधित हुआ, जनता को परेशानी हुई। संवैधानिक अधिकार भी वाजिब प्रतिबंधों के अधीन हैं। भविष्य में इस जजमेंट का उपयोग कैसे करें, यूज इन फ्यूचर। यह फैसला बहुत काम का है दोस्तों। अगर आपके क्लाइंट पर भी ऐसे राजनीतिक मकसद से प्रेरित या झूठे केस लगाए जाते हैं, तो आप भजन लाल पेप्सी फूड्स और माधवराव सिंधिया का हवाला देकर सेक्शन 482 सीआरपीसी में एफआईआर क्वैश करने की मांग कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप राज्य की तरफ हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि कैसे वाजिब पाबंदियां भी संवैधानिक रूप से सही हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसलिए दोनों पक्षों के लिए यह केस एक अहम रणनीतिक टूल है। तो दोस्तों, आपको यह केस कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण धरनों को इस तरह केस बनाकर रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। धन्यवाद।